वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टाकरा टीचर के एक और क्लास में। दोस्तों, हम लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिस्कस करना। तो जैसे हमने बताया था, लास्ट क्लास से हम सिर्फ फिलहाल प्रॉफिट के बारे में ही पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब अंडरस्टैंड या डिस्कस कर रहे हैं। लॉस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों, प्रॉफिट कब होता है? कोई भी एक डीलिंग्स में अगर ना प्रॉफिट होना होता है, तो जैसे हमने डिस्कस किया था, प्रॉफिट तब होता है जब सेलिंग प्राइस, एसपी बोले तो सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सीपी कॉस्ट प्राइस होता है ना। तो सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से बड़ा हुआ तो प्रॉफिट कितना होगा, कैसे समझ में आएगा? उसको सोल्यूशन करने के लिए हमें क्या करेगा, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज द प्रॉफिट, ठीक है ना, यही था। तो इसके ऊपर हमारे पास एक वो प्रॉफिट परसेंट था हमारा नेक्स्ट। अगर आप सभी को याद हो, अगर नहीं याद है तो आप मेरे लास्ट जो मेरे वीडियो है यूट्यूब वाला, वहाँ पे आ जाके आप देख सकते हैं। सो प्रॉफिट परसेंट, ये तो हो गया सिर्फ प्रॉफिट ना, सिर्फ प्रॉफिट, जैसे कि 100 रुपीज़ प्रॉफिट या 1000 रुपीज़ प्रॉफिट या जितना भी प्रॉफिट है। और ये हो गया आपका प्रॉफिट परसेंटेज, जैसे कि हम कहते हैं ना प्रॉफिट परसेंट में कितना हुआ, मतलब 10% प्रॉफिट या 15%, 20%, तो प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू का क्या फॉर्मूला था, अगर आप लोगों को याद हो? था प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें ये प्रॉफिट होता है, ये जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, सीपी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाइड बाय 100। याद है आप लोगों को? याद तो होना रहना चाहिए कि मैंने यहीं तक हमने लास्ट डिस्कस किया था, यहीं तक हमने डिस्कस किया था, ये फॉर्मूला तक, है ना दोस्तों। तो अब क्या होगा दोस्त, हम इसके नीचे, इससे भी हम नीचे और निकलते जाएंगे, इससे और क्या क्या हो सकता, निकल सकता है ना। तो एक हो गया प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, उसके बाद में हो गया प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अभी इसमें से हम देखते हैं हमें और क्या क्या निकल सकते हैं, है ना। तो इसमें से हम एक कोशिश करते हैं, अभी यहाँ पे हम यहाँ से और एक प्रॉफिट, यहाँ इस जो हमारा जो फॉर्मूला या इक्वेशन है, इसमें से हम प्रॉफिट, ये तो एक प्रॉफिट है हमारा एस पी माइनस सी पी, और एक प्रॉफिट यहाँ से निकलेगा। देखते हैं कैसे और एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं हम प्रॉफिट के ऊपर। ओनली प्रॉफिट, नॉट परसेंट, ओनली प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे प्रॉफिट इंटू 100, और यहाँ पे जो क्रॉस मल्टीप्लाई होने से क्या हो जाएगा इस इक्वेशन में, यहाँ पे नीचे में क्या है, इसके नीचे में एक है ना, प्रॉफिट परसेंट के नीचे 1 है। तो ये जो प्रॉफिट इंटू 100 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट 100 इंटू 1, और ये सीपी, ये कॉस्ट प्राइस के साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो मल्टीप्लाई होने के बाद वो क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट परसेंट, ये वाला प्रॉफिट परसेंट और कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट परसेंट, और ये प्रॉफिट के साथ जो 100 है वो आ जाएगा यहाँ पे, राइट। सो ये रहा आपका दूसरा फॉर्मूला, और एक प्रॉफिट। ये रहा और एक फॉर्मूला प्रॉफिट के, ये रहा एक फॉर्मूला वेरी सिंपल वाला, जिसमें क्या रहता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और एक प्रॉफिट क्या निकला है, प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू प्रॉफिट परसेंट। ये प्रॉफिट परसेंट कहाँ से निकलेगा, इस फॉर्मूला से, प्रॉफिट परसेंट, जहाँ पे ये प्रॉफिट को बैठाया जा सकता है डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, है ना। तो वहाँ उस प्रॉफिट में से हमें ये वाला और एक फॉर्मूला निकल गया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये वाला प्रॉफिट भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए दोस्तों, ये जो प्रॉफिट है ना, दिस इज अ वेरी सिंपल, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, डन। ये ज़रा देखिए, इस प्रॉफिट से और एक प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100। तो कॉस्ट प्राइस तो आपको मिल जाएगा कितना से हम खरीदे, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, यहाँ से प्रॉफिट परसेंट का ये फॉर्मूला में बैठाएगा तो ये वाला भी निकल जाएगा, और वो निकालने के बाद हमारा पूरा सोल्यूशन हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला। अब इस पे से भी देखिए हम और क्या क्या निकाल सकते हैं, हम उसी को हम ट्राई करते हैं और क्या क्या निकाला जा सकता है यहाँ से। अभी हम इसी फॉर्मूला में फिर से आते हैं, ये फॉर्मूला,
ये फॉर्मूला में क्या था, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ में से हम अभी ये जो SP है सेलिंग प्राइस, ये फॉर्मूला को हम ढूंढ के निकालते हैं। ये कैसे निकाला जाए, ये फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट, ये वहाँ पे चला गया तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। ये प्रॉफिट माइनस कॉस्ट प्राइस, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस कॉस्ट प्राइस, प्लस, करेक्ट ना दोस्तों, प्लस कॉस्ट प्राइस हो गया। तो अभी हमारा प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट की जगह में हम ये बैठा देंगे, ये प्रॉफिट है ना, इस प्रॉफिट की जगह में हम ये बैठा देंगे अभी इसमें, इम्प्लाइज SP इज इक्वल टू, प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट का मतलब कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट परसेंट, कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। ये प्रॉफिट की जगह में ये तो बैठा दिया है ना, प्लस CP ये वाला, प्लस कॉस्ट प्राइस, प्लस कॉस्ट प्राइस है ना। अभी तो क्या होगा, अभी हमारा ये फॉर्मूला, इसको हम यहाँ पे इक्वल, स्पेस कम हो गया मेरा, अब इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा 100 और यहाँ पे नीचे 1 है ना, CP के नीचे भी एक 1 है ना, तो इन दोनों का LCM लेने से क्या हो जाएगा, 100 हो गया। तो ये 100 से इस 100 को डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा, 1 से CP इंटू कॉस्ट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा, CP इंटू प्रॉफिट परसेंट है ना। ये प्लस यहाँ पे आ गया, ये वाला प्लस यहाँ पे आ गया। अभी इस 1 से इस 100 को डिवाइड करेंगे तो 100, सो 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, अच्छा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस CP इंटू 100। तो अभी यहाँ में से क्या होगा, यहाँ पे देखिए CP, ये इसमें CP और प्रॉफिट, और इसमें क्या है CP इंटू 100, सो CP कॉमन आ जाएगा है ना, तो हम उसी कॉमन को हम यहाँ पे लिख लेंगे, CP कॉस्ट प्राइस कॉमन। तो यहाँ पे क्या रह गया, ये कॉस्ट प्राइस तो हमने यहाँ पे लिख लिया, तो ये प्रॉफिट रह गया, सो प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट परसेंट, और ये प्लस यहाँ पे आ गया है ना। ये कॉस्ट प्राइस हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया है ना, कॉस्ट प्राइस इज कॉमन आउट हियर, सो 100 रह गया, 100 ब्रैकेट क्लोज, नीचे पे क्या है 100 है ना। तो दोस्तों ये हो गया, ये क्या है, इम्प्लाइज सेलिंग प्राइस का और एक इक्वेशन। एक सेलिंग प्राइस का इक्वेशन क्या है, प्रॉफिट प्लस CP, और एक सेलिंग प्राइस का इक्वेशन है ये वाला, है ना दोस्तों। तो ये रहा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमें प्रॉब्लम का सलूशन करते वक्त इसका भी हमें ज़रूरत पड़ेगा। चलिए इसको मैं रेड से मार्क कर देता हूँ ताकि हमें तो ये रहा हमारा और एक फॉर्मूला। तो देखिए सेलिंग प्राइस का ये एक सिंपल सा फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस का ये एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने के लिए ये भी एक फॉर्मूला, जैसे प्रॉफिट के लिए सिंपल फार्मूला और उसी प्रॉफिट के लिए एक प्रॉब्लम करने के लिए और एक फार्मूला, उसी तरह सेलिंग प्राइस का भी एक ये वाला बेसिक सा सिंपल फार्मूला और ये वाला टफ सा फार्मूला जो हमें प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं क्योंकि स्पेस भी नहीं है। तो आगे जो हम नेक्स्ट क्लास में, आप ये ध्यान रखिए, इसको आप समझिए, थोड़ा स्टडी कीजिए, और कुछ आप समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट भी कीजिए और मैं उसका सलूशन डेफिनेटली दूंगा। और नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट स्टेप और एक पार्ट 3 में इससे भी आगे हम चलेंगे। ओके, तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, फिर मिलेंगे।